बागपत की मिट्टी अब न सिर्फ देश को खिलाड़ी देगी बल्कि फैशन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में भी अपनी धाक जमाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने मलकपुर गांव में बन रहे अत्याधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने फैशन और डिजाइन सेंटर का उद्घाटन भी इस दौरान किया। इस खास रिपोर्ट में देखिए। बागपत का मलकपुर गांव, जहां की आबो हवा में अब खेलों के नए दौर की गूंज सुनाई देगी। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने यहां बन रहे अत्याधुनिक स्टेडियम का मुआयना किया और क्षेत्र के युवाओं को सुनहरे भविष्य का भरोसा दिलाया। जयंत चौधरी ने माना कि इस सपने को हकीकत में बदलने में उन्हें 11 साल की लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी और इसे यहाँ तक पहुँचाने में मुझे लगभग 10-11 साल लगे। एक विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्चर फर्म से हमने बातचीत की। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पे आधारित उन्होंने एक बड़ा ही इनोवेटिव डिज़ाइन किया है। यानी वो बिल्डिंग का जो प्रारूप है और जो आकार बनेगा, उसे देख के ही लोग मोहमायित हो जाएंगे और आकर्षित होंगे क्योंकि यहाँ कुछ खास है। और पूरी तरह से खिलाड़ियों के लिए होगा। वहाँ खिलाड़ियों के लिए विश्राम की जगह भी हो और स्पोर्ट्स साइंस के लिए भी सेंटर एक वहाँ स्थापित हो पाए भविष्य में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक बड़ा काम हो रहा है। और जब आईटेप भी वहाँ संचालित हो जाएगा तो जो कोचेज हैं, जो इकोसिस्टम है, उसमें विस्तार होगा। खेल के साथ साथ हुनर को भी नई उड़ान देने के लिए जयंत चौधरी ने पाली गांव में चौधरी अजीत सिंह डिजाइन एवं फैशन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बागपत के युवाओं को फैशन की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम करेगा। वर्ल्ड मशीन्स अपैरल इंडस्ट्री जो यहाँ ओडीओपी दे रही है, देश में 2.3% जीडीपी योगदान यही गारमेंट और अपैरल इंडस्ट्री भारत को देता है। और विदेशी मुद्रा जो है हम सब के लिए ये इंडस्ट्री कमा रही है। 4.5-5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। और ये भी अनुमान है कि 2029 के एक वर्ष में ही लगभग 80 लाख से ज़्यादा यहाँ नौकरियाँ मिल सकती हैं। तो जब 80 लाख नौकरियाँ पूरे देश में मिल रही हों तो उसमें बागपत पीछे नहीं रहना चाहिए। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ स्थापित किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ स्किल काउंसिल को। पद्मश्री विजेता आज यहाँ आए हैं जिन्होंने तिरुपुर में यही इंडस्ट्री को स्थापित किया। जिस तिरुपुर में 1980 के दशक में 15 करोड़ का निर्यात था, जो तिरुपुर आज 45,000 करोड़ का निर्यात कर रहा है, इसी इंडस्ट्री के चलते क्या बागपत भी उसी मॉडल के तर्ज पे उस हिसाब से विकसित हो सकता है। इस क्लस्टर को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नई संभावनाएं देने के लिए एक बड़ा निवेश आज बागपत में हुआ। विकास की बातों के बीच जयंत चौधरी ने वैश्विक व्यापार पर भी बड़ी बात कही। रिटॉल के मशहूर आमों का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही अमेरिका के साथ अभी अंतिम करार ना हुआ हो, लेकिन दुनिया की महाशक्तियां भारत के साथ व्यापारिक समझौते करने के लिए बेताब हैं। और दुनिया में ऐसी कोई फसल नहीं है जो भारत उत्पाद दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकता। आज भी निर्यात होता है। यहाँ की बागबानी है, यहीं के बाग हैं। रटोल जो हमारा प्रोडक्ट है बागपत का, क्या वो रटोल यूरोप में और अमेरिका के मार्केट्स में जा सकता है? जब 0% शुल्क पे यहाँ रटोल का मैंगो यूरोप ने दरवाजे खोल दिए, एफटीए के तहत खोले, तो इसलिए भारत एक विश्व ताकत है। व्यापार के क्षेत्र में बड़ी ताकतें भारत के साथ करार करना चाहती हैं। इससे बेहतर संभावनाएं हमारे मजदूर, काश्तकार, एमएसएमई, किसान सबके लिए बनती हैं। एक तरफ खेलों के लिए आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस की नींव रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ फैशन और डिजाइन के जरिए युवाओं के हुनर को तराशा जा रहा है। जयंत चौधरी ने मलकपुर की मिट्टी के हुनर को पहचान कर उसे स्पोर्ट्स साइंस और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का प्रयास जो किया, वह काबिले तारीफ है। खेल से लेकर फैशन टेक्नोलॉजी तक और स्थानीय आमों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौतों तक बागपत को ग्लोबल पहचान दिलाने की उनकी ये दूरगामी सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और
चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से बागपत के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा, फैशन और डिजाइन सेंटर का उद्घाटन इस दौरान किया गया, इसकी खासियत क्या कुछ होने वाली है? जी मनीषा जी, जैसे आज यहाँ पे केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी यहाँ पे पहुंचे थे, जिसने सबसे पहले यहाँ पे बागपत के पाली गांव में चौधरी अजीत सिंह डिजाइन एवं फैशन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। यहाँ पे युवाओं के साथ में महिलाओं को भी रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी अच्छी पहल यहाँ पे की गई है। ये करीब लगभग 7 करोड़ की लागत से यहाँ पे तैयार किया गया एक आधुनिक स्किल सेंटर है। यहाँ पे एआई का भी काफी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए उत्कृष्ट यहाँ पे जो फैशन डिजाइनर हैं और प्रशिक्षण करते हैं वो भी यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद में हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी जी मलकपुर गांव पहुंचे। यहाँ पर इन्होंने खेलों के गांव कहे जाने वाले, पहलवानों का एक गांव कहे जाने वाले मलकपुर गांव में स्टेडियम का भी नींव रखी है, जो काफी लगभग 1.5 साल में यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। ये भी युवाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात कही जाएगी। जी अमित, जिस तरह से फैशन डिजाइन सेंटर का उद्घाटन यहाँ पर किया गया, इससे युवाओं की अगर हम बात करें तो रोजगार के अवसर किस तरह से पैदा होंगे और कितना फायदा उन्हें पहुंचेगा? रोजगार की अगर हम यहाँ पे बात करें मनीषा जी, यहाँ पे महिलाओं के लिए खासतौर से टारगेट रखा गया है, एक लक्ष्य जो बनाया गया है महिलाओं को और युवतियों के लिए तैयार किया गया है। तो फैशन डिजाइनिंग है, इसमें एआई टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है और उनको आधुनिक स्तर पर जो सिलाई कढ़ाई बुनाई के अलावा फैशन डिजाइनिंग के जो नए कोर्सेज हैं उनमें पारंगत करने के लिए प्रशिक्षणकर्ता जो यहाँ पे है रखे गए, ट्रेनर्स जो बुलाए गए हैं वो भी बाहर से बुलाए गए। उसी के लिए जो लक्ष्य रखा गया है प्रशासन के द्वारा, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को चिन्हित करें जो पढ़े लिखे हैं और आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, उन्हें यहाँ पे प्रशिक्षण देकर बाहर भी भेजने का भी यहाँ पे काम किया जाएगा। बिल्कुल अमित, किस तरह से युवाओं को प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, वो किस तरह से काम करेंगे और किस कैटेगरी में उन्हें बांटा जाएगा? कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारे जो वे युवा जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी तरह का बैकग्राउंड नहीं मिल पाता, आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, तो ये जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पे खोला गया है प्रौद्योगिकी संस्थान, इसमें एआई का खास तौर से यूज किया गया है। वो केवल इसलिए किया गया है कि जो युवा हैं पढ़े लिखे हैं खास तौर से उनको सबसे पहले आगे किया जाएगा, जो इस टेक्नोलॉजी को समझ सकें और इसको यूज करके वो आगे प्रशिक्षण प्राप्त करके उन्हें प्रमाण पत्र, डिग्री और यहाँ पे जो डिप्लोमे दिए जाएंगे। उसके बाद उनके यहाँ पे जो जैसे भी बताया गया है कंपनी के जो यहाँ पे चेयरमैन है, यहाँ यहीं पे हमारे रोजगार मेले भी लगाए जाएंगे, जो ट्रेनिंग करेंगे बच्चे यहाँ पे महिलाएं युवतियां, यहीं से उन्हें फिर विभिन्न कंपनियों में नियुक्त भी कराया जाएगा। जी अमित, इस प्रोजेक्ट को अभी तैयार होने में, पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना वक्त लग सकता है? मनीषा जी, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है। आज यहाँ पे इसका शुभारंभ कर दिया गया है जयंत चौधरी जी द्वारा और यहाँ पे पहला बैच एक तरह से जैसे आज उद्घाटन हुआ तो जयंत चौधरी जी द्वारा जो पहले बैच की महिलाएं और युवतियां हैं उनसे परिचय भी प्राप्त किया गया और उनका उत्साहवर्धन किया गया कि वे पहले बैच में शामिल हुई है तो वे आगे अपना फ्यूचर भी तैयार कर सकें, उन्हें उनके बारे में समझाया भी गया है। जी अमित, जिस तरह से फैशन की दुनिया में अलग पहचान बनाने के लिए बागपत को चुना गया है, तो ऐसे में वहां के लोगों की क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या वो खुश हैं इस पहल से? जी बिल्कुल, इसमें जो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई है वो जिलाधिकारी की भी स्वयं आई है। जिलाधिकारी ने खुद, यहाँ पे एक महिला है अस्मिता लाल जी, उन्होंने इसको एक बढ़ावा के तौर पर दिया है और महिलाओं ने खासतौर से इस पर प्रतिक्रिया दी है। उनका ये कहना है कि हमें एक मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, एक प्लेटफॉर्म जो हमें चाहिए था वास्तव में, वो प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे दिया गया है, जो जयंत चौधरी जी द्वारा उनके स्किल डेवलपमेंट जो खुद भी विभाग देखते हैं कौशल विकास, उनके द्वारा ये जो तैयार किया गया है और ये महिलाओं के खास तौर से लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, उन्हें आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिली। जी अमित, जिस तरह से इस पूरे फैशन डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, क्या इस पहल को लेकर और इसी दिशा में आगे कोई योजनाएं भी आगे बनाई जा सकती है? किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाएगा? जी, जैसे जयंत चौधरी जी भी बात कर रहे हैं इस बारे में, उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान स्पष्ट किया है कि उनकी जो निधि है वो खासतौर से खिलाड़ियों और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। कौशल विकास की जितनी भी योजनाएं हैं सबसे पहली प्राथमिकता उनकी यही है कि वो बागपत जनपद को इसे लाभान्वित करें और इसी का पहला प्रयास ये रहा कि इन्होंने जो चौधरी अजीत सिंह फैशन डिजाइनिंग ये जो केंद्र खुला हुआ है ये बागपत को ही समर्पित किया है। आने वाली योजनाओं के लिए भी उन्होंने कहा है कि आगे जितनी भी योजनाएं आएंगी सबसे पहले वो बागपत को ही प्राथमिकता देंगे।
जी अमित, जिस तरह से ये पहल की गई है महिलाओं के लिए खासकर, तो उस फैशन डिजाइन सेंटर में जब महिलाएं प्रशिक्षण लेंगी तो आगे वो किस तरह से काम करेंगी, मार्केट कनेक्टिविटी किस तरह से बनाई जाएगी? जी, जैसे हम पहले बैच की ही बात करें इसमें मनीषा जी, आज जो पहला बैच यहाँ पे शुभारंभ हो गया है उसका, तो उन्होंने जो यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर हैं उसके लिए भी एक अलग से टीम बनाई गई है। कंपनी के जो मैनेजर हैं उन्होंने सबको रूबरू भी कराया उससे किस तरह से उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी, अपने द्वारा तैयार किए हुए प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में लॉन्च करेंगी। खुद अगर जॉब भी करना चाहें, दूसरे बड़ी कंपनियां हैं जो फैशन डिजाइनर रखती हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने उसको मार्गदर्शन के लिए अलग से मोटिवेशनल टीम यहाँ पे तैयार की गई है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। जी अमित, जिस तरह से फैशन डिजाइन सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन किया गया, महिलाएं यहाँ पर प्रशिक्षण लेंगी, क्या उन्हें इसके लिए कोई राशि भी दी जाएगी, पेड किया जाएगा उन्हें, किस तरह की पहल सामने आई है? नहीं, अभी शुरुआती दौर में इसमें मनीषा जी किसी तरह की राशि नहीं रखी गई है। अभी जो पहला बैच इसमें बनाया गया और उसके बाद में एक दो और जो बैच यहाँ पे तैयार किए जाएंगे वो निशुल्क है, और यहाँ पे जो प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया है क्राइटेरिया वो ट्रायल बेस पे है अभी। और जी उसके बाद बिल्कुल, में तो जो यानी बैच कि कुल मिलाकर प्रशिक्षण अभी दिया जा रहा है, आगे जब वो सीख जाएंगी तो अपना काम वो खुद कर पाएंगी।